बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ अपने बच्चों की एक बहुत ही फेवरेट चिकन एंड वेजिटेबल रैप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही इजी वे से तैयार हो जाती है, बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, जल्दी से बन जाएगी अगर आपके पास सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल हों। तो यहाँ पे जी मैंने पिज़्ज़ा डो की तैयारी कर ली हुई है। ये देखें यहाँ पे राइस हो गया है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है जी चिकन, जिसको लंबाई में स्ट्रिप्स में कट कर लिया था मैंने, पतला पतला। इसके अलावा लहसुन लिया है मैंने, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है, जिनको बारीक मैंने काट लिया है। रेड कैबिज है, वाइट कैबिज है, प्याज है एक दरमियाने साइज़ का, 3 से 4 शिमला मिर्चें जिनको बारीक लंबाई में कट किया है, और गाजरें, इनको भी हमने लंबाई में कट करके ले लेना है। ऑयल शामिल करेंगे पैन में, थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल जाएगा इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करेंगे हम। और लहसुन शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आए और चिकन में से जो हल्की सी स्मेल आ रही होती है वो चली जाए। तो यहाँ पे मैंने जी चिकन शामिल कर दिया इस तरह लंबाई में कटा हुआ, और इसको हमने कुक करना है 2-3 मिनट तक, जब तक चिकन जो है अपना कलर ना चेंज कर ले। और आपको पता है कि चिकन बहुत ही जल्दी से पक जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और बोनलेस तो और भी जल्दी से रेडी हो जाता है। और बच्चों को बहुत ही फेवरेट होते हैं शवारमे, बर्गर और इस तरह के रैप्स। आप बच्चों को घर में बना के दें साफ़ सुथरे, और आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे इसे। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर करके रखा था 1 मिनट के लिए, और ये देखें चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, वाइट कलर में हो गई है चिकन हमारी। हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है आपको पिंक पिंक कलर, ये भी 1 मिनट में बिल्कुल चला जाएगा। और यहाँ पे चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम बाकी की वेजिटेबल्स को। तो पहले मैं गाजरों को शामिल कर रही हूँ, जिनको मैंने जूलियन कट में कट किया हुआ है। गाजरें क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती हैं तो इनको हम पहले शामिल करेंगे, और बाकी सब्जियों को हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए चिकन के साथ कुक करना है। तो अब मैं इसको कवर करके रखूँगी ताकि गाजरें हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने पकानी नहीं है, हल्की सी क्रंची रखनी है। शिमला मिर्च, बंद गोभी, और इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी प्याज को। सब सब्जियों को हमने जूलियन कट में कट करना है, लंबाई में कट करना है। जब रैप में इसकी हम फिलिंग करेंगे तो वो चिकन के साथ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं, साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे हस्बे जायका नमक। आपको नमक जितना पसंद हो आप उसके हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून शामिल किया है। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल की है, और इसको अच्छी तरह कर लेना है मिक्स। और ये इतना चटपटा स्पाइसी मज़ेदार सा बनेगा। अगर आपके बच्चे हल्की मिर्चें खाते हो तो आप थोड़ी सी मिर्चों को कम कर सकते हैं, लेकिन बड़ों के लिए तो ये आइडियल मैंने आपको बता दिए मसाले। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून सोया सॉस को भी शामिल कर दिया है, और इनको भी सब्जियों और चिकन के साथ 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छी तरह कुक कर लेंगे। और यहाँ पे देखें जी बेहतरीन से हमारे रैप्स की फिलिंग हो गई है रेडी। अगर आपके पास ये चिकन और सब्जियाँ सब कटी हुई हो तो 5 से 6 मिनट में ये बेहतरीन से फिलिंग रेडी हो जाएगी। इस फिलिंग को आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, सैंडविचेस में, रैप्स में, शवारमा ब्रेड में, बहुत सी चीज़ों में, इवन ब्रेड के सैंडविच बना सकते हैं। तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं आप इस मिक्सचर के साथ। यहाँ पे जी मैंने आटा गूंद लिया था और इसको मैंने राइस होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल या घी, और 1 मैंने ईस्ट का पाउडर शामिल किया था इसके अंदर। नीम गर्म पानी से इसको गूंद के रख दिया था मैंने राइस होने के लिए। और ये आटा हमारा रेडी हो गया है। इसके हम बनाएंगे दरमियाने से साइज़ के पेड़े।
आपकी मर्ज़ी है, आप छोटी रैप्स तैयार करें या बड़े। तो मैं थोड़ा सा बड़े शामिल कर रही हूँ ताकि एक पर्सन के लिए एक रैप इनफ रहेगा। तो हल्का सा इसको मैदे के साथ डस्ट करके और इस तरह हमने बेलन की मदद से इसको बेल लेना है। आटे को सॉफ्ट रखिएगा और आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी तरह बिल जाएगा। और ये देखें, इस तरह इसको तवे के ऊपर शामिल कर देना है हमने और इसको कुक करेंगे दोनों साइडों पे जब तक दोनों साइडों पे हल्के हल्के गोल्डन मार्क्स नहीं आ जाते। और ये बहुत ही जल्दी से रैप्स तैयार हो जाते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ऑयल इसके अंदर शामिल किया है और इसको दोबारा साइड चेंज करके इस तरह अच्छे से पका लेंगे। 1 मिनट लगता है इसको और ये बेहतरीन से रैप्स रेडी हो जाएंगे। इसी तरह मैं बाकी के सारे रैप्स को भी रेडी कर लेती हूँ। और ये देखें, आप बहुत अच्छे सा कलर आना शुरू हो गया है। और आप इन रैप्स को घर में बनाएं और आप इनको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। 1 हफ्ते तक बहुत सही रहेंगे। और अगर आप इसको फ्रीज़र में रहेंगे तो 1 मंथ तक ये सही रहेंगे। आप जस्ट फ्रीज़र में से इन रैप्स को निकाल लें, अपनी पसंद की फिलिंग शामिल करें तो रेडी होंगे खाने के लिए। यहाँ पे मैंने जी केचप शामिल कर दिया है एक रैप के ऊपर। इसको अच्छी तरह फैला देंगे। मेरे बच्चों को थोड़ी सी केचप कम अच्छी लगती है तो मैंने बहुत थोड़ी डाली है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जी चिकन और वेजिटेबल के मिक्सचर को शामिल कर दिया है सेंटर में रैप के। और अब इसके ऊपर शामिल करूँगी मैं मेयोनीज़, जो प्लेन मेयोनीज़ होती है, और अच्छी खासी फिलिंग शामिल की है मैंने। ये देखें, इस तरह हमने ऊपर से मेयोनीज़ को शामिल कर देना है। आप इसकी जगह क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उससे मुझे लगता है कि रैप थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो ये देखें जी, इसको इस तरह हमने कर देना है फोल्ड और ये बेहतरीन से हमारे चिकन एंड वेजिटेबल रैप्स बन के रेडी हो गए हैं। मैं आपको कट करके भी एक दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अंदर से ये कितने मज़ेदार लगते हैं। और आप इन रैप्स को बनाएं और इन्जॉय करें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।